सोल स्वागत है आप सभी का। तो आज आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। क्या इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन या ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्या फीलिंग है अभी उनके दिल में आपके लेके। ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या किसी बात को लेके मन मुटाव है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इन कार्ड के थ्रू जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो की आती रहे तो आप बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, आपके लिए दोनों के लिए ये रीडिंग होने वाली है और 12 की 12 राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग है हमें इस कार्ड में बताइए। क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, तो प्लीज़ बताइए। कुछ कार्ड मैं रोमांटिक ऑरेकल्स लूँगी और कुछ कार्ड मैं राइडर वेट डेक से लूँगी। ठीक है, तो पहले इनमें से देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है, आज की फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं। क्या अपने पार्टनर को हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड मैं आपका लेती हूँ। ठीक है, सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो रेजोनेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी को पूरी रेजोनेट हो सकती है, किसी को कुछ कुछ हो सकती है। तो अगर आप लोग इस वक्त अपने पार्टनर से जो भी सिचुएशन है आपकी, खासकर उनके लिए है जो उनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है। अगर आप इन कांटेक्ट है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है जो इस वक्त ऑन ऑफ है या फिर कुछ भी उनके बीच में दूरियां हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए पहला कार्ड है आपके लिए, ओके, यू डिज़र्व लव। वाह, पहला कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड। ठीक है, 4 कार्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बहुत मतलब आप दोनों के बीच में जो प्यार हुआ है ना, वो एक अट्रैक्शन प्यार था आप दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर को आपसे बहुत अच्छी लगती है। आपकी आंखें बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत सुंदर होंगे, या फिर आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा। और आपके पार्टनर हो सकता है कि आप मेल और फीमेल है जो भी हैं, तो आप दोनों के बीच में वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी रही होगी। आप रिस्पेक्ट अच्छा करना एक दूसरे की करते होंगे, है ना। स्पेशली लड़के जो होते हैं वो फीमेल्स की बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं, तरीके से बात करना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें इम्प्रेसिव रही है और आपने इस लव को कहीं ना कहीं उनके दिल में छाप छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि डिज़र्व लव, यू डिज़र्व लव, वो आपको चाहे वो आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है, चाहे वो इस वक्त जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो आपका एक अलग ही ऑरा है। आप हमेशा गिविंग, एक बोलते हैं ना किसी को, एक तो लोग रिसीविंग वाले होते हैं, गिविंग नेचर वाले हैं आप। प्यार देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, अपने बारे में कम दूसरों के बारे में सोचना, तो ये चीज़ें आपके अंदर होगी। ठीक है, और इसी वजह से शायद वो आपके ज़्यादा करीब आए। लेकिन सिचुएशन देखो, ज़िंदगी में सिचुएशन बहुत कुछ ऐसा मोड़ लेके आते हैं कि कभी कभी इंसान ना चाहते भी एक दूसरे से दूर होने लगता है, या ऐसे हालात होते हैं कि उसे थोड़ा दूर रहना पड़ जाता है मजबूरन बस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो वो आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत अट्रैक्शन वाला प्यार था। कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत मायने रखती थी। ठीक है, या रखते थे।
कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए कहीं ना कहीं ये प्यार है। योर प्रेयर, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग योर टुगेदर। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे समझे, जो मेरे हर चीज़ को जाने कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को अभी मेरे दिल की हर बात समझे। कभी कभी हम कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहते, लेकिन आप इंसान की आंखों से हाव भाव से पढ़ लेते हैं ये इंसान अभी टेंशन में है, ये इंसान अभी परेशान है, या आप उस इंसान के लिए हमेशा बहुत दिल से उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं और हर ऐसे सिचुएशन में उनका साथ देते हैं जो हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। और आपकी जो मैनिफेस्ट थी कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था, आपकी जो डिज़ायर थी वो शायद आप थे, ठीक है ना। आप दोनों कोई भी हो सकते हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो आपके लिए बात हो रही है कि आपके अंदर वो पावर, सब कुछ आपके अंदर देखते हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, बोलने का अदा क्या होना चाहिए, एक प्यार में जो इक्वल गिव एंड टेक होता है, किसी को प्यार देना लेना, एक रोमांस जो आप हो सकता है कि आप सेक्सुअली भी बहुत अच्छे एक दूसरे को आप देखिए मेरा बोलने का मतलब है कि आप आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन है जो आप एक दूसरे को फील करते हो, है ना। ये भी चीज़ दिख रही है। और आप दोनों के बीच में अगर आप आपने अपने जीवन में अगर एक होने का अगर आपने फ़ैसला भी लिया है तो ये कहीं ना कहीं आपकी ईश्वर की आप पे कृपा ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान हर एक को पसंद नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, कुछ टाइम पास होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, लेकिन हाँ आप ये कहेंगे कि अगर इतना प्यार था, इतना सब कुछ था तो अलग क्यों हुआ। देखो हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। हालात का जो समय होता है ना, समय हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे चीज़ें बुनता है जो हमारी लाइफ में होने वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो चाहे आप उनके साथ आजीवन रहें, चाहे आप उनके साथ जीवन भर ना भी रहें। आप ऐसा नहीं है कि हर सोलमेट शादी के बंधन तक ही बनता है, नहीं। कुछ सोलमेट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, शादी की तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपका जो जुड़ाव होता है वो शादी से कई आगे तक होता है। आपके अंदर वो फीलिंग्स बहुत पहले जाग जाती है, पहले ही मीटिंग में आप ऐसा लगता है कि यही मेरे सब कुछ हैं, ठीक है। और देखो हालात बहुत इंसान की क्या भगवान के भी ख़राब हुए तो हमारे जैसे इंसान को क्यों नहीं होंगे। तो आपका पार्टनर जो इस वक्त है कि ईश्वर से जो मैनिफेस्ट करते थे वो आप हो, जो उनके दिल में डिज़ायर थे वो आप थे, ठीक है। तो तीसरा कार्ड आपके लिए आता है एक्सप्रेस योर लव। हाँ ये दिख रहा है कि आप अपने प्यार का इजहार कैसे करते हो। कई लोग आँखों से करते हैं, कोई बातों से करता है, कोई अपने एक्सप्रेशन से करता है, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब एक रोमांटिक किसी के साथ जुड़ना वो आपके अंदर बहुत प्यारा है। तो अगर आप जीवन में अगर किसी सिचुएशन में अगर आप एक दूसरे से अलग भी हो गए तो आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत 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 रूमानी प्यार है। मतलब एक प्योर लव बोलते हैं ना, जैसे कि आप एक दूसरे को जब बैठ के मिल के बात कर रहे होंगे या आपने कुछ लम्हे ऐसे ख़ास बिताए होंगे, वो लम्हा आप कभी नहीं भूल सकते। तो वो कुछ ख़ास है आपके अंदर, ठीक है। और आप अगर एक दूसरे से दूर भी हैं तो थोड़ा आपके हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी कुछ ऐसे सिचुएशन के कारण थोड़ा हो सकता है कि वो ऐसे हालात में हैं जो इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ बदलाव आ चुके हैं, आपके हाव भाव में बदलाव आ चुके हैं, है ना। कुछ चिड़चिड़ापन आ चुका है आपके पार्टनर के स्वभाव में। तो हो सकता है ये कुछ उनकी फैमिली इशू होगा, हो सकता है कुछ करियर का इशू होगा जिसके कारण वो इस वक्त आपसे शायद नहीं कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट में है तो कम बात होती है। तो वो अगर आपसे बात कम भी होती है ना तो भी वो आपसे जुड़े रहेंगे,
ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया और चल पड़े किसी और दुनिया में, नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है। और हनीमून, देखिए आपका जो प्यार है ना, चाहे लाख परेशानियां भी आएँ, लेकिन आप लड़ते झगड़ते कैसे भी करके आप एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और आप एक फ्यूचर अपने जीवन में एक दूसरे के साथ आपने ये बैठ के भी वादे किए होंगे कि यस हम शादी करेंगे, हम वहाँ जाएंगे हनीमून में, हमारे इतने बच्चे होंगे, मतलब आपने पहले ही प्लान कर दिया होगा, आप करते भी होंगे। ठीक है, कभी कभी उनके साथ अगर कभी बारी आपकी बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपके साथ देखो समय का पहिया बहुत ये होता है, घूमता रहता है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में प्यार सच्चा है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन में हालातों का साथ देना है। ना कि ऐसा कि भाई पार्टनर हर वक्त आपको कॉल करता रहे, मैसेज करता रहे, क्यों मुझे नहीं बात कर रहे हैं। देखो अगर आपका ये कार्ड देख के लग रहा है कि आपका कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, बहुत बोलता है रूहानी रूहानी कनेक्शन है, तो ये रूहानी कनेक्शन आता कहाँ से, ये डिवाइन की तरफ से आता है, भगवान की तरफ से कनेक्शन आता है ये डायरेक्ट। जो आत्मा है भगवान की कृपा से आपको एक सोल मिली रहती है, और ये उसी एक ही जगह से वो सोल आती है भगवान की, उस केंद्र बिंदु से आती है, और आपके भी लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो इस वक्त अगर आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मच रही है तो आपको शांत रहना है और अपने इस रिश्ते को थोड़ा संभालना है, क्योंकि ये रिश्ता आपका एंड तक जाने वाला है। क्योंकि कई बार आप घबरा जाते हो रिश्तों को लेकर कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम एक हो पाएंगे कि नहीं, बात नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टनर देखिए अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। नो कांटेक्ट भी है, कुछ सिचुएशन हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी होंगे, या आप मैरिड भी होंगे, मतलब जो भी है ना, सिंगल पेरेंट होंगे, या डिवोर्स आपका हो चुका होगा या होने वाला है, शादीशुदा जो हैं। तो ये सीन भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो पिछले जन्म का कुछ आपका इनके साथ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, और आपका ये कनेक्शन उनका कभी भी वो आपको भूल नहीं सकते हैं। दिस कुड बी द वन। देखिए कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही एफर्ट डालेंगे। उनके लाइफ में अगर कभी भी टाइम मिला तो वो हमेशा पहला प्रायोरिटी आपको ही मानेंगे, यू आर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन आप थोड़ा इस वक्त है ना घबरा रहे हैं, आपको थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करना है। आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ क्या होगा, घबराना नहीं है। समय है, समय थोड़ा सा इन बिटवीन हमारे बीच गलत भी आता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा इंसान है। और सच में उन्हें उन, उन उनको आप दोनों, मैं कह रही हूँ आप कोई भी हैं, आपका पार्टनर सच में गॉड गिफ्टेड है। और अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी भी होती है या नो कांटेक्ट भी है, बात ज़्यादा नहीं होती, तो उनकी सिचुएशन समझिए, और वो आपको जैसे उनके जीवन में कुछ चीज़ें ठीक होंगी तो बेशक वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो जो आपका सोलमेट है वो आपकी लाइफ में शादी ही करेगा। ये मैं आपको बता दूँ, सोलमेट आपका कोई भी कनेक्शन हो सकता है, मैरिड पर्सन हो सकते हैं आप, या फिर सामने वाला मैरिड हैं, या फिर आप तलाकशुदा हैं, या आपके लाइफ में इस वक्त आप अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है ये रिश्ता आपका आगे तक जाए ना जाए, लेकिन आप एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे, आप एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए डिवाइनली कनेक्शन बोलते हैं इसे। डिवाइन जो आप लोगों को एक प्यारा से सोल देता है ना, वो ईश्वर की दिव्य शक्तियों से आपको मिलती है। ठीक है, और उनके अण से, उनके बोलते हैं ना दिव्य शक्तियों के कुछ एक अंश मात्र होते हैं, उनके अंश से आप बने हैं। तो आप अगर एक दूसरे से दूर भी हैं तो आप कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं अपने दिल से। ठीक है, शरीर का क्या है, शरीर तो एक नाशवान चीज़ है, लेकिन जो आप लोगों का प्यार है वो आप जन्मों जन्मों तक याद करने वाले लोग हैं। ठीक है, आपकी जो इनर सोल है वो बहुत प्योर है। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम करेगा। किस किस को ये रेजोनेट हुई है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कुछ आपके लिए कितना कुछ रेजोनेट हुआ है। ठीक है, और इस एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।